Style. Style is the answer to everything. Fresh. Come back once again. तो आज हमारे पास है द सुजुकी एवेनिस का एक्सक्लूसिव ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड लेट अस say hello to Ranshu Panikai. Hello everyone. He's a friend of mine who owns the Suzuki Avenis 125. So Suzuki Avenis खरीदा क्यों था? What was the reason to buy the Suzuki Avenis? Like after my graduation, I had to purchase one bike or else a scooty. क्योंकि मेरा पीजी के लिए ट्रैवल करना था, तो उसके लिए आई वाज सर्चिंग फॉर सम बाइक्स और स्कूटी जिसका माइलेज वगैरह थोड़ा सा अच्छा हो एंड लुक्स वाइज भी अच्छा हो, क्योंकि आजकल का ट्रेंड में चल रहा है। तो उस हिसाब से देखने के बाद व्हेन आई वाज सर्चिंग समबडी सजेस्टेड मी दैट कि सुजुकी का एक एवेनिस गाड़ी है जो लुक वाइज में भी अच्छा है एंड उसके साथ साथ माइलेज भी अच्छा देता है। सो इट क्लेम्स लाइक कंपनी तो क्लेम कर रहा है 55 के आसपास मतलब एवरेज का, बट मैं जब पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरे एक दो दोस्त के पास है गाड़ी, तो पूछा तो देवर ऑल्सो टेलिंग कि 55 से प्लस दे ही देता है, वो भी इन टाउन में। सो आई परचेज दिस वन। तो अभी ये एवरेज इन रियल लाइफ एक्चुअली कितना दे रहा है? एक्चुअल रियल लाइफ में मैं एवरी डे ट्रैवल करता हूँ नियर अबाउट 45 से 50 किलोमीटर। उसमें अगर कांस्टेंट स्पीड अगर मैं 40 से 50 के बीच चला तो इट गिव्स अ एवरेज ऑफ 57 प्लस, लाइक 58-59 देता है। इन केस कभी थोड़ा सा मतलब अगर रफ गाड़ी चलाना हो गया लाइक 60 प्लस 65-70 के आसपास, तो इट गिव्स अ माइलेज ऑफ 56-57, बट 57 से ज़्यादातर कम नहीं देता ये माइलेज। आज ही मैंने देखा कि 60.1 का माइलेज ये दे रहा है। जो रीडिंग होता है इसका 2 ट्रिप है, मतलब ट्रिप 1 ट्रिप बी। तो मैं अभी तक तो कभी ट्रिप बी या 1 को सेपरेट नहीं किया है, बट अगर गाड़ी 40 पे चला 40 या 45 पे चलता है रेगुलर में, 60 प्लस देता है पूरा माइलेज। अभी तक इसने आपने कितना किलोमीटर चला है? मैंने इसको अभी खरीदे हुए 8 या 9 महीने हुआ है एंड उसके 8-9 महीने के अंदर मैंने 10,000 किलोमीटर तो चला दिया है गाड़ी को, लगभग 10,000, लाइक और एक 10-20 किलोमीटर का डिफरेंस। तो 10,000 हो ही गया, ऑलमोस्ट 10,000 हो भी चुका है। तो इसको खरीदने से पहले आपका बजट कुछ सोचा था कितना बजट में होना चाहिए? तो क्या इसके वजह से हमने बजट को क्रॉस किया? नहीं, बजट में तो मेरा स्कूटी के जो बजट था तो उसके अंदर ही आया स्कूटी का। मैं बाइक का थोड़ा सा अलग सोच रहा था, तो उस समय थोड़ा सा हाई था, बट व्हेन आई स्विच टू स्कूटी कि कोई एक स्कूटी चाहिए, तो आई हैड अ बेंचमार्क ऑफ 100 लाइक 120 के, मतलब 1,20,000 रुपये। तो उसी के अंदर पूरा आ गया गाड़ी का, मतलब असेंबलिंग, जैसे कि ये इसका जो गार्ड्स वगैरह है, एक्सेसरीज वगैरह जितना भी एक्सेसरीज है सबको मिला के इट वाज नियर अबाउट 1,17,000। तो अफोर्डेबल है, इट इज लाइक फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन इवन पूरा अफोर्डेबल है ये वाला चीज। अभी आज तो स्कूटर के प्राइसेस भी वैसे बहुत ज्यादा है, लाइक आप एंटॉक देख लो कि आप देख लो, वो तो बहुत ज्यादा प्राइस में आ रहा है अभी हो रहा है। अभी तो स्कूटर अब कुछ भी लोगे तो 1 लाख तो आराम 1 लाख आराम से। हाँ, सो माई बजट मेरे बजट के अंदर आ गया। बजट में है। इसका और एक भी गाड़ी है सुजुकी का, वो है बर्गमैन। इससे शायद से इससे महंगा है। हाँ, इससे थोड़ा सा महंगा है, 8-9-10 हजार ज्यादा आ जाएगा। तो उसका एक्सेसरीज थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो वो 1,25,000 2 लाख के आसपास आएगा। 2 लाख से तो कम ही है, 2 लाख से कम आ जाएगा आपको। बर्गमैन मैं भी सोचता था ज्यादा होगा, बट वो भी नहीं, वो 125 सीसी का ही होता है, तो लगभग 1,25,000 30,000 के अंदर आ जाएगा। तो इसको जब खरीदा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था इसका? फर्स्ट जब आया, जब चलाया डे वन मैं जब खरीदा, मैं उसको चलाने गया, लाइक मेरे को तब से, मैं इससे पहले कभी नया गाड़ी चलाया नहीं था, ठीक है, जो पापा का था उसका चलाते थे। तो जब नया गाड़ी अभी चलाया, मेरा एक्सपीरियंस लाइक स्मूथ था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट माइलेज का थोड़ा सा था कि भाई माइलेज इसमें शो कर रहा था 50 से भी कम, 45 के आसपास। और मैं जब चलाया भी था तब आई स्टिल रिमेंबर, मैं 200-300 रुपये का शायद 200 रुपये का तेल भरवाया था एंड दैट रन फॉर ओनली 90 किलोमीटर्स, 85 से 90 किलोमीटर। सो आई वाज लाइक कि भाई गाड़ी सच में अगर इतना कम देगा तो फिर मेरा सब कैलकुलेशन इधर उधर हो जाएगा, उससे बेटर और कोई गाड़ी खरीद लेता। बट ग्रेजुअली व्हेन 1-2 महीना हुआ एंड आई वाज रनिंग इट ऑन अ गुड स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ 50,
50 से प्लस 50-60 के बीच में इट वाज गिविंग अ गुड माइलेज ऑफ 55 से तो क्या 56। तब तक फर्स्ट सर्विस हो गया था? नहीं, फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ था। फर्स्ट सर्विस मैंने शायद से इसका 500 किलोमीटर के बाद ही करवाया था। तो 500 किलोमीटर लगभग मेरे को लग गया कितना, मैं दिन में 50, अगर उस वक्त में शायद कुछ अलग सा था शायद उस समय 35-40 किलोमीटर होता था, तो 1 महीने के आसपास था, लग गया था मेरे को फर्स्ट सर्विसिंग, 1-1.5 महीने लग गया था। तो सुजुकी का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है? ऐसा उसका एक चीज़, वही चीज़ प्रॉब्लम मेरे को जो फेस हुआ है, क्योंकि से उसका सर्विसिंग सेंटर्स आसपास तो नहीं है और बाहर कम है। बहुत कम है। तो मेरे घर के पास मैंने अभी ओपन हुआ है, मतलब मैं तो यहीं पे गंडमुंडा के पास रहता हूँ, तो अभी नया खुला है तो थोड़ा सा मेरे को पास हो रहा है, नहीं तो थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था पहली बार। दूसरी बात, थोड़ा सा उनका एक चीज़ है कि कोई अगर गाड़ी कभी कभार छोटा मोटा काम के लिए भी हम आसपास के दुकान आसपास में के दुकान में चले बट जाते हैं। वो चीज़ सुजुकी में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अपने उनके पास ही लेना पड़ता है। एंड उसका थोड़ा सा प्राइसेस वगैरह भी वो चार्ज कर लेते हैं, उसका प्राइसेस वगैरह भी चार्ज कर लेते हैं, मतलब कॉस्टिंग वगैरह तो अच्छा है। लाइक डिलीवरी सर्विसिंग पे देने के वक्त तो वो ले जा, मतलब टाइम पे लेता है, टाइम पे देता है, बहुत कम टाइम में भी क्योंकि अभी तो नया ही है बोलता हूँ मैं गाड़ी, तो अभी तक कुछ ऐसा मेजर काम हुआ नहीं है। अभी तक का। तो अब लगभग मैं अगर सर्विसिंग नॉर्मल फर्स्ट सर्विसिंग हो या फिर मेरा सेकेंड सर्विसिंग, अब तक 3 या 4 सर्विसिंग हो चुका है, तो वेटिंग टाइम इसका हो जाता है गाड़ी मतलब देने के बाद और लेने तक लगभग 1 घंटे के अंदर दे देते हैं वो लोग। तो ब्रदर जब भी जाओगे तो विद इन एन आवर उसका विद सर्विस इन एन हो जाता है। विद इन मतलब अगर कुछ काम ना हो, मतलब जैसे कि नॉर्मल Basic, रेगुलर बेसिक normal, चेकअप basic वगैरह, checkup। जैसे पहला 4 या 5 इनका सर्विसिंग फ्री होता है। तो ये जो फ्री सर्विसिंग के वक्त अगर गाड़ी में कुछ मेजर वर्क नहीं है, जैसे कि कुछ पार्ट्स खराब हो, तो हाँ। वैसे तो होता नहीं है, तो उस समय नॉर्मल चेकअप में 1 घंटे से कम भी हो सकता है, 45 से 1 आवर। तो इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, लाइक हैंडलिंग, ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी, तो वो कैसा है इसका? स्टेबिलिटी वाइज बोलूँ तो बहुत सही है, क्योंकि गाड़ी बहुत स्मूथ है अभी तक। लाइक अगर इनकेस खड़ा है, स्टार्ट किया, थोड़ा सा टॉर्क भी दिया तो वो भी फील होता है, उसके साथ गाड़ी स्मूथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि झटका देता हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत स्मूथ है। क्योंकि कुछ गाड़ी होता है कि फटाक से अगर एक्सीलरेट करेंगे तो थोड़ा सा फील होता है, तो इसका बहुत स्मूथ ये है। और क्या बोला था, सॉरी भूल गया। ठीक है। इसका राइडिंग, हैंडलिंग, ब्रेकिंग और हैंडलिंग स्टेबिलिटी ब्रेकिंग जो है बहुत सही है, क्योंकि मैं देखता हूँ सडन ब्रेक्स, क्योंकि आजकल का जैसा ड्राइविंग जो ऑटो वाला होता है वो अगर कहीं पे भी सडन वगैरह आते हैं तो सडन आपको ब्रेकिंग हो गया, सडन कट मार के जाना हुआ तो बहुत सही होता है। लाइक इट्स वेरी स्लिमी बॉडी स्ट्रक्चर है ना, तो ट्रैफिक्स में काट के अंदर भी जा सकते हैं। और या फिर इनकेस मैं कभी अगर 40-50 के आसपास भी गाड़ी चला रहा हूँ, कोई सडन ब्रेक मारता है या फिर कोई आ जाता है, अगर आई अप्लाई टू बोथ ऑफ द ब्रेक्स तो विद इन नो सेकेंड्स ब्रेक्स लगता है, सही से लगता है। ऐसा भी नहीं है कि टायर कोई फिसल गया या फिर कुछ हो गया, बहुत सही है हैंडलिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी बहुत एक तो स्टेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस देता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लाइक ऐसा नहीं कि कभी आउट ऑफ कंट्रोल फील होगा कि नहीं अभी प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ कॉन्फिडेंस लैक नहीं होगा इसमें। नहीं हुआ, ब्रेकिंग हो, स्टेबिलिटी हो, राइडिंग एक्सपीरियंस इन शॉर्ट हुआ कि इसका बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट देगा आपको। बहुत कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं कि लाइक अगर सडन ब्रेक हुआ, स्किट हो गया, हाँ नहीं वैसा नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट होने नहीं वाला। नहीं इसमें तो अभी तक तो नहीं। मैं बारिश में भी चलाया हुआ गाड़ी, क्योंकि मैं बारिश के सीजन में स्लिपरी रोड होता है, स्लिपरी रोड में भी ऐसा कुछ भी वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। बोलते हैं कि इसका थोड़ा सा पहिया थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिव टू अदर स्कूटीज लाइक होंडा का हो या फिर इसका, बट इसमें भी कहीं पे टर्निंग वगैरह थोड़ा सा स्लैंटिंग टर्न अगर लेना भी है तो फिर उसमें भी आप कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। गाड़ी का ओवरऑल हैंडलिंग बैलेंसिंग बहुत तगड़ा है। और ब्रेकिंग में तो आपका उस तरफ जो मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड ब्रेक है, मतलब जो पीछे वाला ब्रेक होता है, उसमें डुअल ब्रेक है, वो आगे का भी है पीछे का है, बट इसमें सिर्फ सिंगल ब्रेक है, मतलब जो राइट साइड में हमारा फ्रंट ब्रेक सिर्फ है। तो बहुत ज्यादा तगड़ा है इसका हैंडलिंग एंड बैलेंस। सीट कंफर्ट इसका कैसा? सीट कंफर्ट वाइज बोलूँगा तो लाइक अगर 2 लोग बैठ रहे हैं, जनरली 2 लोग तो बैठते ही हैं, तो उस हिसाब से बहुत सही है। बट एक डीमेरिट है कि ये थोड़ा सा इंडियन
हिसाब से देखे तो ये थोड़ा सा ज्यादा अपलिफ्ट कर दिया अपलिफ्ट है पीछे का पीछे जैसे का, uplift है, right. लाइक बाइक में जैसा राइट, होता बाइक है। में जैसा होता है जैसे R15 वगैरह का। तो ये थोड़ा सा चढ़ने में प्रॉब्लम होता है लेडीज लोग को। कोई अगर मेरे मम्मी या फिर कोई मेरे दादी होते हैं तो वो साइड करके बैठते हैं, मतलब एक तरफा हाँ बैठते एक साइड में हैं। तो एक तरफा बैठने की वजह से थोड़ा सा क्या होता है ना, मतलब ये वाला बहुत उनके लिए ऊंचा हो थोड़ा जाता है, बहुत प्रॉब्लम ऊंचा हो होता है जाता है। बैठने राइट के लिए। राइट। बट अगर मैं राइडर के हिसाब से बोलूँ, इट्स गुड, मतलब स्पेस भी है, अच्छा है, एंड थोड़ा सा लंबा भी है, लगता है नहीं है देखने से, बट लंबा भी है। अगर ट्रिपलिंग जो लेंथ वाइज इज सीट सीट और इज राइट ओके, पोजीशनिंग भी मेरे लिए ठीक है। लाइक ये गाड़ी आई थिंक पर्सनली कि अगर कोई बिलो 6 फीट होगा तो बिलो चलेगा 6 फीट चलेगा, तो ठीक है। बट अगर 5 फीट से कम, 5 से कम होता है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बैठने में भी, राइट, चलाने में भी, बैठने में भी, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा दिया है पीछे की तरफ और आगे की तरफ भी मार्जिनल है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इसमें स्टोरेज स्पेसेस वाइज ये ठीक परफेक्ट है और थोड़ा कुछ करना चाहिए था सुजुकी को। स्टोरेज वाइज आई थिंक थोड़ा सा बेटर, एक ग्लव बॉक्स देना चाहिए या कुछ और कोई चार्जिंग पोर्ट है इसमें? हाँ चार्जिंग पोर्ट तो है इसमें, नहीं मतलब मैं डिक्की का बात बोलता हूँ पहले, क्योंकि वो तो सबसे मेन स्टोरेज है। इसका ना अभी इनर तो नहीं है, मतलब क्या बोलो, तो जो हमारा टंकी का आता था वो जनरली बेसिकली अंदर होता, तो हमें खोल के करना फ्यूल लीड बाहर की तरफ, फ्यूल लीड बाहर की तरफ है। तो फ्यूल लीड अगर बाहर का हो गया तो थोड़ा सा अंदर स्पेस दे सकता था एटलीस्ट। अगर अभी तो डबल हेलमेट का चल रहा है ना, तो शायद से अगर यहाँ तक दे देता तो फिर मे बी डबल हेलमेट का जगह हो जाता। बट ओवरऑली आई वुड से कि अंदर अगर मेरा डिक्की में एक हेलमेट रह सकता है, फुल साइज हेलमेट पूरा आराम से आ सकता है। और उसके साथ अगर कोई एक्सेसरीज है, जैसे कोई कपड़ा, पानी बोतल हो, रेगुलर बेसिस में पानी बोतल या फिर कोई कपड़ा वगैरह अगर लेना है तो वो आ ही जाता है विद द हेलमेट, अलॉन्ग विद द एक्सेसरीज जो होता है, जो हमारा टूल किट होता है, जैसे कि फर्स्ट एड है, टूल किट है, बुक, आरसी बुक वगैरह है, उसके लिए है। और दो चीज़ दिया है यहाँ पे, एक डैशबोर्ड टाइप का एक छोटा सा दिया है, यहाँ पे हमारा चार्जर पोर्ट है, ठीक है। और चार्जिंग का बात बोलूँ, ये फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। मैं पर्सनली रेगुलर बेसिस पे फ़ोन चार्ज करता हूँ, लाइक लगभग हो जाएगा 5-6 महीने से हो जाएगा। आई एम यूजिंग, मतलब चार्जिंग माई फोन ओवर देयर। मतलब जब चार्जिंग पोर्ट में लगा तो फोन में तो आता है फास्ट चार्जिंग आता है, राइट, फास्ट चार्जिंग आ जाता है। अगर आई इवन लाइक मैं क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरा फ़ोन 25 वॉट का सपोर्ट करता है, इवन इफ अगर ये 25 वॉट पे मेरा सुपर फास्ट चार्जिंग होता है, बट नॉर्मली भी अगर मैं चार्ज करता हूँ, अगर फास्ट चार्जिंग शो भी कभी नहीं किया, देन ऑल्सो अगर आपका ज़ीरो हो गया है विद इन 20 मिनट्स, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, यू विल गेट अ चार्ज ऑफ 15%, 15 to 20, फेयर एनफ, 15 से 16, राइट, स्कूटर, हाँ, उसके लिए 15-16% मोर देन एनफ। एंड इसके लिए यहाँ पे और जो एक पोर्ट है, यहाँ पे रेगुलर बेसिस में मैं फ़ोन वगैरह रख सकता हूँ। पानी बोतल जनरली थोड़ा सा बड़ा पानी बोतल तो जगह नहीं होता, 500 ml का पूरा परफेक्ट फिट हो जाता है उसके अंदर। इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा लगता है, लाइक द बटन्स एंड द बॉडी, प्लास्टिक बॉडी कैसा लगता है इसका? ठीक है या लाइक थोड़ा कंजूस में किया है उसने, कॉस्ट कटिंग किया है कंपनी ने? वो थोड़ा सा कभी कभी फील होता है कि अभी तक लाइक द स्विचेस एंड ऑल, ये स्विचेस का अभी तक सही है, स्विचेस का कुछ इधर नहीं, क्योंकि मैं लगता है ना क्वालिटी वाइज ठीक लगता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो एक्सेस में था पहला, मेरा पूरा डिट्टो वही एक्सपीरियंस है मेरे लिए, ठीक है। मतलब जो भी इसका जो इग्निशन वाला हो, या फिर हेड या डीप का हो, या फिर इंडिकेटर हो, या फिर हॉर्न हो, दोनों का मतलब सब चीज़ों का मतलब फील मेरे को कंपैरेटिवली सेम आता है। ऐसा प्रीमियम तो नहीं है, बट इट्स ओके, ठीक है। अभी तक तो मैं रेगुलर बेसिस पे रात में यूज हो जाता है मेरा डिपर, क्योंकि हॉर्न का नहीं, तो मैं जब भी ऊपर नीचे करता हूँ, अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत आया नहीं है। बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या है, क्या सर्विसिंग में अगर कुछ इधर उधर हुआ तो पता चलेगा। और इसका स्क्रीन डिस्प्ले ये सुबह मतलब परफेक्ट है, डिजिटल है ना ये? हाँ, डिजिटल स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन में पूरा परफेक्ट है। कभी कभी कोई बोलता है कि बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होता होगा, बट अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है, बहुत सही डिस्प्ले है। यहाँ पे डिफरेंट डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले के अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स हैं साइड में, जैसे कि आप अगर गाड़ी इकोनॉमी में चला रहे हो कि नहीं, उसका एक वो ग्रीन कलर का बीप देता है। इनकेस कहीं पे ब्रेक डाउन हो रहा है गाड़ी,
तो फिर यहाँ पे एक येलो कलर का मार्क होता है डेंजर का, कि गाड़ी में कुछ इधर उधर का है, वो मार्क्स है। इंडिकेटर को तो जनरली मार्क्स है। और डिस्प्ले का बात करूँ तो आपको फ्यूल का मिल जाता है वो, फिर स्पीडोमीटर तो वैसा ही है। एंड स्पेशली ये ब्लूटूथ से कनेक्ट भी हो सकता है फोन पे। ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर्स भी आता राइट, है इसमें। ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर्स आते हैं जिसमें कि हम लाइक हमारा बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं अलॉन्ग विथ सिम का, मतलब सॉरी, हाँ, कॉलिंग वगैरह जो बोलते हैं उसमें सिम नेटवर्क भी दिखाता है, एज वेल एज कॉलिंग टाइम भी दिखाता है। टाइम के साथ कॉलिंग वगैरह में, जैसे कि इनकेस कोई कॉलिंग कर रहा है, मतलब कॉल आ रहा है तो उसमें शो कर देगा कि कौन कॉल कर रहा है, नाम क्या है, पूरा शो करता है। अगर मैसेज भी आ रहा है तो मैसेज भी शो कर देता है, जैसे कि व्हाट्सएप हो, नॉर्मल मैसेज हो, तो सब कुछ इस स्क्रीन में आ जाता है। राइट। जो भी आपको जो बेसिक चीजें जो है, हाँ, कोई कॉल मैसेजेस वगैरह आया तो वो सब बेसिक इसमें आ चीज़ है। हाँ, जाता है। मतलब आपको गाड़ी रोक के देखना नहीं पड़ेगा, यू कैन गो थ्रू आप दैट। स्क्रीन में आप देख राइट। सकते हो। और एक प्लस पॉइंट है, नेविगेट भी करता है ये वाला। नेविगेशन आता है इसमें। हाँ, मतलब अगर आप कनेक्ट किए हो, और सुजुकी का वो इनबिल्ट सुजुकी कनेक्ट जो आता है, सुजुकी कनेक्ट, राइट, तो उसमें उनके ऐप में ही मैप होता है। तो रेगुलर डेस्टिनेशन अगर कोई है अपने आपके टाउन में, जैसे कि अभी मेरे को कोई पेट्रोल पंप जाना है, मैं सर्च करके ये कर दिया, मतलब सेट कर दिया, तो फिर वो डायरेक्शन display दिखा में देगा। दिखा राइट देगा। राइट राइट। इसका हेडलाइट इज इट सफिशिएंट? क्या हेडलाइट में मतलब कॉस्ट कटिंग है पावर का, वॉट का? हाँ, हेडलाइट में थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है, क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया है कि रात को आई थिंक थोड़ा सा ब्राइट हो सकता था। इसका जनरली एक लाइट ऑन रहता है, जो बेसिक जो डीप लाइट एलईडी के लिए, एलईडी के लिए डे होता है, टाइम वो डीआरएल। डीआरएल। उसमें सही ठीक ठाक है, बट आई थिंक हेडलाइट थोड़ा सा ज़्यादा होता, मतलब पावरफुल होता, तो फिर थोड़ा बहुत सा ज़्यादा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आता रात में। क्योंकि मैं मेरे को एक अभी भी याद है कि मेरा जब नया नया खरीदा था, somebody even commented कि योर हेडलाइट इज़ नॉट वर्किंग, सो आई वाज शॉक्ड। देन मेरे को उसको फिर से चेक करना पड़ा, तो इट वाज वर्किंग, बट उसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम था, ब्राइटनेस बहुत कम था, थोड़ा सा ज़्यादा हो पाता। टेस्ट राइड अभी तक कौन सा लिया, कितना किलोमीटर्स का हुआ है, या सिर्फ टाउन में ही घूमना है? कांग्रेस साइड कुछ एक्सपीरियंस हो? लॉन्गेस्ट मतलब देखिए, अगर इन टाउन का ही बात बोल दो तो 30 किलोमीटर का तो हो ही जाता है। हाँ, वो तो नॉर्मल डेली है। डेली का 30 किलोमीटर एक वे में, वन वे, सिंगल, या सिंगल वे जाना है तो मतलब 60 किलोमीटर, 60 से 60-70 किलोमीटर होता है। लाइक मैं यहाँ से गया नंदनकानन, या फिर उससे ज़्यादा, तो वो मेरे को एक वे में 24 किलोमीटर हो जाता है। तो 24-25 करने से 50 के आसपास मतलब डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ, अगर कहीं लॉन्ग पे है तो। उसमें ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस वाइज चलाने में भी कंफर्टेबल है, ऐसे फील नहीं होता कि वेट है, ज़्यादा weight। फटीग नहीं लगता। नहीं, फैटिक नहीं लगता है, नॉर्मल है। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी रेस्टलेसनेस आता है थोड़ा सा शोल्डर पे, मतलब लाइक व्हेन यू राइड इट कॉन्स्टेंटली सीधा राइट सेम पोजीशन में रहता हूँ। मैं इसको इससे ज़्यादा भी एक बार, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, शायद से चलाया हूँ। ये चलाया था लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, 40 या 50 एक वे में, सिंगल में 40, हाँ 40। तो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ देखा, जब लॉन्ग ड्राइव्स होता है तो फिर उसमें नियर अबाउट कितना, मतलब गाड़ी का स्पीड तो 65 प्लस ही होगा, क्योंकि NH वगैरह होता है। तो उसमें थोड़ा सा माइलेज का भी थोड़ा सा मैं देखा कि लॉन्ग में जनरली बोलते हैं माइलेज अच्छा देना चाहिए, बट क्योंकि उस समय गाड़ी ज़्यादा स्पीड चलता है, लाइक 65 के प्लस चलता है, तो इसलिए थोड़ा सा माइलेज डिफरेंस था, लाइक 55-54 दिखाता है लॉन्ग में। बट ओवरऑल इट्स ओके, लॉन्ग के लिए चलेगा। आई वुड रिकमेंड कि फॉर इन टाउन इट्स ओके, अगर किसको लॉन्ग पे लेना है, नॉट बैड, इट कैन सपोर्ट इट। या So tell me 2 things which you like about Everest. The main 2 things which you like. Highlight only 2 things. ओके, पहली बात तो माइलेज बहुत तगड़ा है इसका, लाइक तो अभी देखा है 60.1 का है अभी, तो नॉर्मल डेज में भी 59-58 का एवरेज दे ही देता है। तो एक बोलूँगा माइलेज। दूसरा जो प्लस पॉइंट है, इसका गाड़ी का स्मूथनेस अभी बहुत सही है। इनकेस मैं इसको 2-3 बार गड्ढे में भी गिर चुका है, बट स्टिल गाड़ी का ऐसा कुछ डैमेज वगैरह आया नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज भी एवरेज है गाड़ी, अच्छा है। एंड लुक्स भी मैं बोलना चाहता हूँ, लुक्स थोड़ा सा डिफरेंट है।
हाँ। क्योंकि थोड़ा सा अपलिफ्ट किया है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक है। तो ये तीन चीज, कुछ कुछ चीजें, बेसिक चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड डीमेरिट्स का बात बोलूँ तो आई थिंक पहिया थोड़ा सा ज्यादा मोटा दे सकते थे, क्योंकि एज पर द साइज एज ऑफ पर द द साइज, स्कूटर। एग्जैक्टली, बहुत छोटा लगता है कभी कभार लुक्स वाइज में। यूजर के वाइज में एक बार ऐसे कुछ मतलब चलाने के लिए जो बोलते हैं राइडिंग एक्सपीरियंस, उसमें मेरे को कुछ खराब अब तक नहीं लगा है। बट एक ही चीज़ था, दैट इज मेरे हिसाब से उसका थोड़ा सा पहिया थोड़ा सा अगर अच्छा देता है वो और भी ज़्यादा बेटर हो सकता था। सो दैट वाज द वीडियो। थैंक यू, थैंक यू। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा ये वीडियो। कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल श्योरली गिव यू द आंसर्स, एंड आई विल मीट यू सून on my next video.